नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप रोज रोज वही सादा से बोरिंग से पराठे खा खा कर परेशान हो गए हैं तो आज मैं लेकर आई हूँ एकदम एक एक लेयर खुलने वाले बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठे की रेसिपी, जो टेस्टी तो होंगे ही और इसकी एक एक लेयर खुलकर आएंगी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं। आप चाहें तो पूरे मैदे से भी इस पराठे को बना सकते हैं। मैं इसे गेहूं के आटे से बना रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इससे हमारा नमक सारे आटे में अच्छे से मिल जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक इसका सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाना है, बिल्कुल भी डो हमारा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो हमारा एकदम सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल। अब हम हाथों से फिर से मसल कर इस ऑयल के साथ आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। इस प्रकार से हमें टाइट हाथों से इस आटे को अच्छे से गूंद लेना है। ऑयल डालने से आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा, जिससे हमारे एकदम लेयर वाले पराठे बनकर तैयार होंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी होंगे। तो इस प्रकार से हमें इसे गूंद लेना है। तो इसे हमने टाइटली हाथों से अच्छे से गूंद लिया है, एकदम हमारा सॉफ्ट आटा लग गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देती हैं। 10 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और आटे को हम इस प्रकार से फिर से गूंद लेंगे। इस प्रकार से हमें इसे टाइटली हाथों से फिर से गूंद लेना है, जिससे हमारा आटा फिर से अच्छे से स्मूथ हो जाए। आटे को स्मूथ करने के बाद अब इसकी बना लेते हैं हम लोइयाँ। इस प्रकार से हमें इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयाँ बनानी है। इस प्रकार से हमने इसकी 4 लोइयाँ बनानी है। अब लोई में से हम एक लोई उठाएंगे और इस प्रकार से इसे फोल्ड करते जाना है। हमें इस प्रकार से हमें लोई को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से लोई को हमें बंद कर देना है और लोई हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी प्रकार हमें सारी लोइयों को इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इस प्रकार से हमने इसको भी फोल्ड कर लिया है। अब इस प्रकार से इसे बंद कर देते हैं और इस प्रकार से पेड़ा बनाकर हम इसे रख देते हैं। अब फिर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी भी ले सकते हैं, डाल देते हैं और चारों तरफ इस लोई की फैला देते हैं। इस प्रकार से हमें लोई के ऊपर ऑयल लगा लेना है। सारी लोइयों के ऊपर हमने ऑयल लगा दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर फिर से रेस्ट करने रख देते हैं। 10 मिनट बाद हम देखेंगे और इसमें से एक लोई हम उठा लेंगे और इसको इस हाथों की हेल्प से इस प्रकार से स्मूथ कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसे स्मूथ कर लिया है और इस प्रकार से इसे हम दबा देते हैं। अब इसे हम बेल लेते हैं और बची हुई लोइयों को हम फिर से ढककर रख देते हैं, जिससे ये स्मूथ बनी रहे। इसके ऊपर पपड़ी न जमे। अब हम लोई को सूखे आटे में इस प्रकार से डस्ट कर लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। लोई को हमें जितना हो सके उतना बेल लेना है और इसे पतला बेलना है। इस प्रकार से हमें इसे बेल लेना है और इसमें बीच बीच में सूखा आटा लगाते जाना है। लोई को हमें थोड़ा पतला ही बेलना है, जितना हो सके उतना इसे बड़ा कर दें, लेकिन इसे पतला ही बेलें। लोई हमारी बिल गई है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं हम ऑयल और ऑयल को रोटी के ऊपर चारों तरफ हमें अच्छे से फैला देना है। आप चाहें तो यहाँ पर घी का यूज भी कर सकते हैं। हमने चारों तरफ ऑयल को फैला दिया है। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसे फोल्ड कर लेना है। पहले हमें इस प्रकार से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है, फिर इसे उठाना है और इस प्रकार से फोल्ड करते जाना है और थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करते जाना है।
फिर हमें इसे उठाना है और फिर इसे प्रेस करते जाना है। ऐसे करने से हमारा पराठा एकदम लेयर वाला बनकर तैयार होगा। उठा लेते हैं और इसे फिर से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसे हम प्रेस कर देते हैं इस प्रकार से। ये प्रोसेस हमें बहुत हल्के हाथों से करना है और बहुत ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो हमारी लेयर खुलकर नहीं आएंगी। इसके बाद हमें इसे इस प्रकार से प्रेस करते हुए इसे लंबा करते जाना है। इस प्रकार से इसे हमें प्रेस करना है और ऐसे बढ़ाते जाना है। ये प्रोसेस भी हमें बहुत हल्के हाथों से करनी है और इस प्रकार से बढ़ाते जाना है। इस प्रकार से हमें बढ़ाते जाना है और इसे इस प्रकार से फोल्ड करते जाना है। इस प्रकार से हमें इसे फोल्ड करते जाना है। देख सकते हैं इस प्रकार से हमें इसे तो आप देख सकते हैं हमारी एक लोई बनकर तैयार हो गई है। ये तो बन गई है हमारी सादा लोई। अब हम बना लेते हैं लहसुन वाली लोई। तो मिल गई है हमारी दूसरी लोई। इसको भी हमने इस प्रकार से पतला पतला बेल लिया है। अब डाल देते हैं हम इसके ऊपर ऑयल और चारों तरफ फैला देते हैं। तो एक बना रहे हैं हम लहसुन वाला पराठा, तो इसके ऊपर हम इस प्रकार से लहसुन को फैला देते हैं। लहसुन को चारों तरफ फैला दिया है। अब डाल देते हैं हम इसके ऊपर हरा धनिया और थोड़ी सी डाल देते हैं हम इस पे चिली फ्लेक्स। अब फिर से हम इसे लेयर में इस प्रकार से फोल्ड करते जाएंगे। अंदर की तरफ हमें इसे फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने के बाद अब इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसको भी हम इस प्रकार से लंबा लंबा बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाने के बाद अब इसे हम इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से हमें इसे फोल्ड करते जाना है। हमारी ये वाली भी लोई बनकर तैयार हो गई है। इसे इस प्रकार से इसे चिपका देते हैं और हमारी ये वाली भी लोई बनकर तैयार हो गई है। हमने यहाँ पर अपनी 4 लोई बनाकर तैयार कर ली है। 2 हमने सादा लोई बनाई है, 2 लहसुन वाली लोई बनाकर तैयार की है। अब इन्हें हम बेल लेते हैं। तो एक लोई हमने ले ली है और इसे इस प्रकार से दबाते हुए हमें हाथों से पहले इसे बनाना है। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से हाथों से ही बना ले। अगर आपसे हाथों से नहीं बनता है तो इस प्रकार से इसे आधा ही हाथों से दबाते हुए बना ले और फिर इसे बेल ले। तो इस प्रकार से इसे प्रेस करते हुए हमने हाथों से ही इतना बना लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और इसे बेल लेते हैं। हमें याद रखना है कि हमें इसे हल्के हाथों से ही बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसे बेलना नहीं है, नहीं तो हमारी लेयर खुलकर नहीं आएंगी। इस प्रकार से हल्के हाथों से इसे बेलना है। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमने इसे बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम सेक लेते हैं। पराठे को हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। इस प्रकार से तवे को हमने पहले से ही गर्म होने रख दिया था। अब इसके ऊपर डाल देते हैं हम ये पराठा और फ्लेम को कर देते हैं हम हाई टू मीडियम और पराठे को एक साइड से सिकने देते हैं। तो पराठा हमारा एक साइड से सिक गया है। अब इसे हम पलट देते हैं। पराठा हमारा दूसरी साइड से भी सिक गया है। अब डालते हैं हम इसके ऊपर ऑयल और इस प्रकार से फैला देते हैं और जैसे हम पराठा सेकते हैं वैसे ही हमें इसे सेक लेना है। अब इस प्रकार से इसे पलट देते हैं और इस तरफ से भी हम ऑयल डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे घी से भी सेक सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं वैसे ही इसे सेक ले। थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं हम और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से सेक लेना है हमें। तो दोनों तरफ से हमने इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से सेक लिया है और पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं हम इस प्लेट में। तो हम दूसरे प्रकार के पराठे को भी सेक लेते हैं। एक साइड से सेकने के बाद इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी सेकने देते हैं। दूसरी साइड से भी हमारा पराठा सिक गया है।
अब हम इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं। इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डालना होता है। ऑयल डालने के बाद अब हम इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी ऑयल डाल देते हैं और इस साइड से भी हमें इसे ऑयल डाल दिया है और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसे हम सेक लेते हैं। हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो हमारे एकदम टेस्टी लेयर वाले पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कितनी सारी लेयर खुलकर तैयार हुई है और ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस लेयर वाले पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आप देख सकते हैं इसकी भी कितनी लेयर खुलकर तैयार हुई है।